है या किस किस्म का है। इस मजमून को मैंने उन्वान रखा है उम्र दराजी और ज़बान दराजी। वाह जी वाह, उम्र दराजी और ज़बान दराजी, वाह जी वाह जी। लोगों के छुपे दुश्मन होते हैं। मुश्ताक अहमद उर्फ साईं सुच्चा हमारे छुपे दोस्त हैं। रहते तो वो स्वीडन में हैं मगर सारी दुनिया में नजर आते हैं। आज कनाडा में हैं तो कल लंदन में, परसों नॉर्वे में और उससे अगले दिन फिनलैंड में। कुछ दिन दिखाई न दें तो दोस्त अहबाब अपने अपने दिलों में झांकने लगते हैं और साईं सुच्चा वहां से बरामद हो जाते हैं। अच्छा, अपनी किसी नसरी या शेरी तस्वीर के साथ। साईं सुच्चा उस वक्त से लिख रहे हैं जब हम में से कई बोलना सीख रहे थे। अच्छा, और बाज़े पैदा भी नहीं हुए। साईं के आगे बैठो तो आज भी यही लगता है कि हम अभी पैदा नहीं हुए। पहला अफसाना 1955 में लिखा उर्दू जबान में। फिर ख्याल आया कि सिर्फ उर्दू जबान से काम नहीं चलेगा। फिर पंजाबी, स्वीडिश और अंग्रेजी जबान में भी लिखने लगे। इस बार कनाडा आए तो दोस्तों और शहरों दोनों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले जनाब शाहिद अख्तर के हत्थे चढ़ गए। अच्छा, अच्छा। शाहिद अख्तर और साईं सुच्चा में मुश्तरका खूबी यह है कि दोनों हत्थे से नहीं उखड़ते। चुनांचे 5-6 दिन तक शाहिद अख्तर ने हब्से बजा में रखा, भेजा नहीं बजा। अच्छा, यकीनन इल्म के दरिया बहे होंगे। मैं चूंकि शाहिद अख्तर का पड़ोसी हूँ इसलिए आते जाते इल्म के दरिया के रेले उनके लिविंग रूम से निकलते देखता रहा। दूसरे कमरे से उनकी बेगमात की आवाजें सुनी जिनमें शहर की खवातीन के तस्करे और शॉपिंग की कसरे नफ्सियां शामिल थी। ये बात सही नहीं है। शाहिद अख्तर ने साईं सुच्चा की इस बात और पिछली मुलाकातों के तसलसल से इतना कुछ कह दिया है कि अब कुछ कहना चीफ जस्टिस के आगे बीन बजाना है। शाहिद अख्तर इतना खूबसूरत बोलते हैं कि उन्हें सुनते हुए एहसास मिट जाता है कि वो औरत नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट है। जुमलों के बीच फैज, मीर और गालिब के अशार इस कदर शामिल करते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने इन शोरा से पब्लिसिटी के लिए लिफाफे पकड़ रखे। और दूसरी तरफ देखें तो शीरी बयानी उनके घर की औरत है। वाह जी वाह। मुश्ताक अहमद से मेरा पहला ताल्लुक खालिद सुहेल ने कई साल पहले करवाया था। इनमें से एक 2 हाथ आगे और दूसरा 2 ज़बान आगे। दोनों की मेल मुलाकातों की उम्र जवान बच्चों की उम्र जितनी हो चुकी है। इस मेल मुलाकात में मेल अंग्रेजी वाला है। अच्छा। फिर भी दोनों आज तक एक दूसरे से कशिश महसूस करते हैं और घंटों वो बातें करते हैं जिनके बाद एक किताब अंग्रेजी और उर्दू और दूसरी किताब पंजाबी और स्वीडिश में लिख दी जाती है। अच्छा। साईं सुच्चा ने फलसफे और सोशल साइंसेस में स्वीडन की यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, बल्कि डिग्रियां हासिल की हैं और उसका अक्स आईने और उनकी किताबों में नजर आता है। मौत, हयात, डर, याददाश्त और हवस साईं की तहरीरों के माखिज़ हैं जो उनके अफसानों और शायरी में झलकते हैं। अल्फाज की छप दिखलाकर कारी को किताब के अंदर उतार देने का हुनर साईं के कलम की खासियत है। आप उनकी किताब डिस्कोर्स विथ इट पढ़ें, अगर मज़ा ना आए तो उन्हीं से पैसे वापस लें। लाहौर इनकी जाए पैदाइश है। मुजन हाई स्कूल में तालीम हासिल की और कम उम्री में पाकिस्तान छोड़ दिया। अगर रहते तो नवाज शरीफ की सोबत में बिगड़ चुके होते। अदब की जबानों की बजाय करेंसी की जबान बोल रहे होते। उनकी एक किताब रूट्स ऑफ मिजरी यानी मुसीबत की जड़ें 2019 में लिखी गई। देखा इससे भी पहले 1985। अच्छा 1985 में लिखी गई
और पाकिस्तानियों के इंटेलेक्चुअल्स को पैगाम दिया। 2019 में उसका नया रिवाइव किया था। ठीक है। तो आप ठीक है। और पाकिस्तानियों के इंटेलेक्चुअल्स को इस किताब के जरिए पैगाम दिया कि पाकिस्तान के मसाइल का जिम्मेदार किसी इज़्म को ना ठहराओ, चाहे वो कॉलोनियलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो। ये तुम्हारे अपने सिस्टम की खराबियां हैं, जहां गधों, घोड़ों और ऊंटों को माई बाप बना लिया जाता है। अब ये मेरा बयानिया है, आगे से अब ये मेरा बयानिया है कि शुक्र है कि हम वहां से निकल आए और कुत्तों बिल्लियों के साथ पुररौनक जिंदगी गुजार रहे हैं। साईं का एक बड़ा कारनामा फैज अहमद फैज की 33 और साहिर लुधियानवी की 30 नज़मों का अंग्रेजी, पंजाबी और स्वीडिश ज़बान में तर्जुमा करना है। अहमद फराज की नज़मों को भी साईं ने स्वीडिश ज़बान अता कर दी है। गिला है कि परवीन शाकिर के कलाम को भी ये रुतबा दिया जाना चाहिए था, ताकि स्वीडिश अदीबों को पता हो कि हमारी औरतें सिर्फ कलाम नहीं करती बल्कि अच्छा कलाम कहती भी हैं। अब वक्त ऐसा आन पहुंचा है कि साईं से बार बार ये पूछना पड़ता है कि ये नज़्म आपने सबसे पहले किस ज़बान में लिखी थी। साईं हम सब के लिए अब एक बिग गाय हैं, देखने में भी और बरतने में भी। खुदारा इस बिग गाय का उर्दू तर्जुमा बड़ी गाय ना कर लीजिएगा। साईं की अब तक की आखिरी तख्लीक ड्रीमर है, जो उनकी 95 नज़मों का अंग्रेजी तर्जुमा है। यही 95 नज़में पंजाबी ज़बान में हत्ते खोलो के नाम से किताबी शक्ल में महफूज है। जहाँ ये उर्दू में मिल जाएंगी तो वहाँ ये कहना पड़ेगा हाथ तो खोलो। हमारे हर अदीब और शायर को बहुत पसंद है किताबी शक्ल और किताबी चेहरा। किताबी चेहरे से याद आया, मुश्ताक अहमद शादी करना भी नहीं भूले और न कभी ये कहा कि 1990 में भूले से शादी कर ली। फरीदा अहमद स्वीडन में अपनी बहन की इयादत के लिए वालदा के साथ तशरीफ लाईं और मुश्ताक वफा पाकर उनकी हो गई। फरीदा जी 6 बहनों में सबसे छोटी बहन है, इसलिए जब तक स्कूल नहीं गई बेबी के नाम से पुकारी जाती थी। अपना नाम फरीदा खुद पर्ची के जरिए चुना और जब मुश्ताक साहब की मनकूहा हुई तो दोबारा से उनकी बेबी बन गई। पाकिस्तान से बीए और बीएड किया और 5 साल लड़कियों को होम इकोनॉमिक्स पढ़ाया। स्वीडन में उर्दू की उस्ताद की हैसियत से 18 साल तक पाकिस्तानी बच्चों को उर्दू पढ़ाती रही। 5-6 साल पहले जब मैं स्टॉकहोम गया था तो दोनों मियाँ बीवी ने जगह जगह की सैर करवाई। उस इमारत में भी ले गए जहाँ हर साल नोबेल इनाम दिए जाते हैं। इनका बस नहीं चल रहा था कि मुझे भी एक नोबेल प्राइज के साथ वापस कनाडा भेज दें। आज साईं भी आपके सामने एक ज़बान के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मैंने उनसे कहा, मादरी ज़बान कोई भी हो, ज़बान चलाना तो बीबी हुई को आता है। साईं सुच्चा और फरीदा अहमद। अच्छा, इसके अलावा इनके बारे में एक और बात बता दूं फरीदा के बारे में कि अच्छी खासी सिंगर है, मुजाहिरा आपने अभी देखा होगा। स्वीडन में कोई पाकिस्तानी इंडियन तकरीब उनके गानों और खानों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। साईं सुच्चा और फरीदा अहमद। एक मिनट सर, ये दुआ सिर्फ साईं सुच्चा और फरीदा अहमद ही के लिए की जा सकती है कि अल्लाह आपकी उम्र और ज़बान दराज करे। अब देखना यह है कि फौत के संविधान में मांगी गई ये दुआ खुदा तक पहुंचेगी भी कि नहीं। बाकी बहुत सी बातें हैं जो मैं इन दोनों से अपनी टीवी शो जगह खाली है में करूंगा। आज तो इसकी सिर्फ रिहर्सल थी। बहुत शुक्रिया।